हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। स्वागत है सभी का हमारे इस चैनल फिजिक्स क्लास में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मेरा नाम है सुशील वर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स का। चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल एक लेता हूँ, जैसे कि मान लो मेरे पास एक कोयल है। कोयल तो पता है ना, ठीक है। ये क्लोज्ड लूप है, मतलब कि एक मान लो कॉपर वायर है, ठीक है। इंसुलेटेड नहीं है, ऐसे ओपन कॉपर वायर है, ठीक है। अभी ये क्रॉस नहीं हुआ है, हालांकि ये क्या हुआ है, ऐसे लाइक दिस इट इज। समझ में आ गया, मतलब ये टच नहीं हुआ है। ऐसा एक कॉइल हमने बना कर रखा है, ऐसा गोल सा, ठीक है। और यहाँ पे एक लगा दो तुम, वो कौन सा डिवाइस है जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस को बताता है। क्या है बताओ? गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है। बार मैग्नेट तो पता है ना, जिसका दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। बार मैग्नेट पता है ना, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, मैंने बताया था पहले। इस बार मैग्नेट को इस तरफ लेके आओगे सडनली। ये बार मैग्नेट है ऐसे, ये कोयल है, बार मैग्नेट। कोयल तो वहीं पर रखा है, बार मैग्नेट को तुम क्या करोगे, ऐसे सामने लेके आओगे, ऐसे, या फिर दूर लेके जाओगे, ठीक है। जब तुम ये करोगे, सामने या फिर दूर लेके जाओगे, तो तुमको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा। वो क्या है ऑब्जर्वेशन? वो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा। जब तक तुम ये बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे तब तक वो डिफ्लेक्शन होगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर। जब तुम दूर लेके जाओगे तब भी देखोगे डिफ्लेक्शन हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, प्रीवियस केस का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर यहाँ पे लाके ऐसे रख दिया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। फिर दूर ले आकर रख दिया तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब तक तुम इस बार मैग्नेट को मोशन में रखोगे, आगे या फिर पीछे लेके जाओगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कब करता है? मैंने बोला था ना, जब करंट होता है सर्किट में तभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब इसमें ज़रूर करंट हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई सेल है ही नहीं। क्या मज़ा है ना, कोई सेल नहीं है फिर भी करंट प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे होता है कि एक्चुअली एक करंट इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड करंट, ओके। या फिर इस वायर के कंडक्टर के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, जब तक ये बार मैग्नेट मोशन में है। सो करंट विल बी इंड्यूस्ड हियर, दैट करंट विल बी इन सर्टेन डायरेक्शन, दैट कैन बी, उसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ये क्लॉकवाइज ना, ए लॉ दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलो उसके बारे में बाद में बात करते। पहले हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर, वो कंडक्टर क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसे ऐसे एक एक्टिविटी करके। मतलब ऐसे एक वीडियो में दिखाया था मैंने, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें कंडक्टर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। मतलब कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। हालांकि वहाँ पे कंडक्टर रेस्ट में था लेकिन उसमें करंट फ्लो हो रहा था। यहाँ पे तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हमने क्या किया है, सिर्फ इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेट को मूव किया है। वहाँ पे उस फिनोमेना को बोलते थे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली वो कह रहे हैं मैग्नेट को मूव करने से। या फिर तुम ये भी देखोगे कि मैग्नेट को चलो रेस्ट में रख दिया, मैग्नेट को रेस्ट में ही रखो ना, इस कोयल को आगे पीछे करो तो भी तुम देखोगे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इससे मतलब ये हमें पता चला कि मैग्नेट को या फिर कोयल को अगर हम लोग मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ऐसे, तो कोयल को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है उस कोयल में। अच्छा, इस फिनोमिना को इंड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमारा टॉपिक है आज का
EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMI। ये द फिनोमिना ऑफ inducing electric current or producing electric current by changing magnetic field is called electromagnetic induction। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टडी किया था ये माइकल फेराडे। ओके, उन्होंने इसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स किया था, ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ किया था। हम लोग वो तीनों ही यहाँ पे पढ़ना है हमको, ठीक है, सिलेबस में भी है। तो चलो, पहला मैंने बताया एक्चुअली होता क्या, अब इसको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ये एक मैग्नेट है जिसका ऐसा ऐसा लूप्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है ना, होगा, मानते हो? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ होगा, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लूप होगा, होगा, मानते हो? बहुत बड़ा बड़ा लूप होगा। क्रॉस नहीं होगा रे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, क्रॉस नहीं होगा, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ऐसे। देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ लिंक्ड है। जब ये मैग्नेट को तुम यहाँ पे लेके आ जाओगे, सामने जब लेके आ रहे होगे, तो ये जो लिंकेज है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज है, वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। लिंकेज विल इंक्रीज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कोयल इज चेंजिंग एंड दैट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ EMI? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो तुमको ये बोलना है कि बिकॉज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कोयल changes, therefore a current is induced in the coil। okay, now जब तुम दूर लेके जा रहे होगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू द कॉइल विल डिक्रीज एंड देयरफॉर also at that time also the current will be produced but in the opposite direction to the previous case। पहले जब नॉर्थ इधर आ रहा था तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो जब सपोज ये हमारा है कॉइल, ठीक है, वो कॉइल है, ओके, एक कंडक्टर है, कॉइल है, क्लोज लूप है, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इसको तुम ऐसे लेके आओगे, जब ऐसे, तो इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स। देखो, अगर मैं इस कंडक्टर का छोटा सा पोर्शन लूँगा ना, तो देखूंगा कि कंडक्टर और मूवमेंट ऑफ द दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। और उस केस में तुम क्या अप्लाई कर सकते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट use Fleming's right hand thumb rule, बट यहाँ पे लिख देता हूँ only when, ये तभी एप्लीकेबल होगा मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर और मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द डायरेक्शन हाउ। सी, अच्छा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या है इसका, कि इफ दिस माई मिडल फिंगर ऑफ माई राइट हैंड, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अलाइन योर फिंगर्स in such way that all the first three fingers are perpendicular to each other, coaxially perpendicular. If my first finger represents the direction of magnetic field and my thumb represents the direction of movement of the conductor
मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, अगर मैं कोयल को ऐसे ऐसे मूव कर रहा था तब मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, देन माई मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। ओके, सो हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे भी इजी और शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। चलो पहले हम इस एक्टिविटीज़ को पढ़ लेते हैं और क्या क्या है। फैराडे ने पहला एक्टिविटी किया, दूसरा क्या किया उसने, अच्छा पहली बार क्या किया, मैग्नेट को ऐसे किया, या फिर तुम कोयल को ऐसे ऐसे कर सकते हो ताकि करंट इंड्यूस हो इसमें, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया कि ऐसा ही एक कोयल लिया, ठीक है, सेम है, मैं एक यहाँ पे कोयल दिखा था, यहाँ पे n नंबर ऑफ कोयल्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ कोयल लूँगा, ठीक है, गलती मत करना समझने में, ऐसे, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैग्नेट की जगह एक और कोयल ले लिया, लेकिन यहाँ पे बैटरी है, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे 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 होगा करंट फ्लो, ऑफ कोर्सली यहाँ पे तो बैटरी नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तब मैं क्या करूँगा, देखो ये है, इसको बोलते हैं लोग प्राइमरी कोयल। क्या है, प्राइमरी कोयल, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी कोयल। Primary coil, secondary coil. Now when the current will start, suppose of course the current is flowing, and when you move this current carrying coil left or right, at that time what will happen, again you will observe that the galvanometer is getting deflected. जब तक तुम इस सिस्टम को, कोयल को आगे पीछे मूव कर रहे हो तब तक इसमें डिफ्लेक्शन देगा। आगे करोगे तो सपोज डिफ्लेक्शन ऐसे दिया, तो पीछे करोगे तो रिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा कब तक, जब तक ये कोयल को मूव कर रहे हो आगे पीछे। गॉट इट। यहाँ पे तो मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे दूसरा कोयल है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि करंट, किसी भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है, सपोज एक सर्कुलर कोयल है, हमने पढ़ा था सर्कुलर कोयल में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड भी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, स्ट्रेट कंडक्टर के बाद ये वो वीडियो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे ऑफकोर्सली एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा इस लूप में, ऐसे ऐसे, हालांकि एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के जैसा ही होगा कहानी। ऐसे ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत बड़ा बड़ा भी होगा, बहुत छोटा छोटा भी होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया इस बार भी कि जब तुम आगे या फिर पीछे करोगे तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक है ना, लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद दिस प्राइमरी कोयल विल चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स इफ यू आर मूविंग द सेकेंडरी कोयल द नंबर, अच्छा इसका मैं सॉरी इसको मैं प्राइमरी दूंगा, हाँ, क्योंकि देखो मैं पहले, अच्छा इसको सेकेंडरी कोयल, हाँ ये प्राइमरी कोयल है। इफ़ यू आर चेंजिंग the position of primary coil, moving the primary coil left or right, then you will observe that the you cannot, that means you will see that what will happen here, that magnetic field lines linkage or the number of magnetic field lines linked with the coil, secondary coil will change। और मैंने बताया था ना कि जब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लिंकेज चेंज होगा लूप के साथ और कोयल के साथ तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। कहानी खत्म, समझ में आ गया मेरी बात? मतलब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, आगे पीछे कर रहे हो ना, इसके रेस्पेक्ट में ये कोयल मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज चेंज होगा और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी कोयल में। क्लियर? ये दूसरा एक्सपेरिमेंट फैराडे का, ठीक है। यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि मैग्नेट हटा के अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को भी ले सकते हैं, करंट कैरिंग कोयल को भी ले सकते हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट है, सेम कहानी, मतलब सब कुछ सेम है, इसमें सेटअप सब सेम ही है। ऐसा सपोज ये है तुम्हारा सेकेंडरी कोयल, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, एक इंसुलेटर के ऊपर रैप किया हुआ है वायर को, और दूसरा एक बैटरी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, की लगा दिया, ठीक है ना।
ये सेकेंडरी कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल, फिर से गड़बड़ी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। जब तुम स्विच ऑन करोगे तभी तो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे तो स्विच नहीं था, यहाँ पे स्विच है। करंट कब फ्लो होगा? जब स्विच ऑन किया। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे ना तब खड़क गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट होगा, खड़क। जैसे ही स्विच ऑफ किया खड़क, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या कॉइल को मूव कर रहे हो आगे पीछे? नो, यहाँ पे तो वो भी कर रहा था। देखो एक एक चीज़ करके हटाते जा रहे हैं ना। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इस कॉइल को हम लोग बिल्कुल फिक्स रखा है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। स्विच को ऑन करते ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल, ऐसे डायरेक्शन की बात बाद में करूँगा बताना। तो जैसे स्विच ऑफ करोगे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देगा ये गैल्वेनोमीटर, मतलब कि करंट इंड्यूस हो रहा है। हालांकि इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है करंट इंड्यूस होने के लिए। क्यों? बिकॉज जब तुम स्विच ऑन कर रहे हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सडन यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ऐसे सडन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो रहा है इस कोयल के अराउंड, हो रहा है प्राइमरी कोयल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन सडन इंड्यूस होगा, तो उसके साथ इसका लिंकेज हो जाएगा, और लिंकेज चेंज हो रहा है ना सडन, तो सडन करंट प्रोड्यूस होगा। स्विच ऑफ किया, सडन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गायब होने लगेगा और इसके साथ लिंकेज चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। गॉट इट? सो दीज आर द 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय फैराडे। मतलब कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हाउ, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ओके, बाय यूजिंग कॉइल। सो ये 3 तरीका है तुमको। यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट बाय these 3 प्रोसेस, और इन ए कॉइल बाय these 3 प्रोसेसेस। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डायरेक्शन में। देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तभी अप्लाई करना जब मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा शॉर्टकट है। सपोज दिस इज ए कॉइल, ये है कॉइल ऐसे, ये है बार मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल। यहाँ पे बार मैग्नेट बना दो, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। बार मैग्नेट को तुम इधर लेके आओगे। एक्चुअली ये डायरेक्शन एक और लेंज ने ये बताया, लेंज LENZ। हालांकि सिलेबस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है ताकि तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो। LENZ लेंजेस लो क्या बोलता है कि जो करंट इंड्यूस हुआ है ना सर्किट में, लूप में, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब कि देखो करंट किसने इंड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है। लेकिन ये जो करंट है वो नहीं चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज चेंज हो। बाप ने बेटे को जन्म दिया, बट बेटा ही बाप को अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? कि करंट को किसने जन्म दिया? बाय दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज अपोजिंग द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लेंज ने बताया। तो अगर लेंज ने ये बताया तो इसका मतलब थोड़ा समझते हैं, हाँ, कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, मतलब कि सपोज इस बार मैग्नेट को ऐसे लेके आओगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो उसके लिए ये वाला फेस जो है ना, ये वाला कॉइल का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला फेस दिख रहा है ना, ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा ताकि इसका मोशन कोई अपोज कर सके। समझ में नहीं आया? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये वाला फेस, मतलब ये कॉइल है, इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगा ऑफकोर्सली। तो इस कॉइल का ये वाला जो फेस है ना, वो भी नॉर्थ की तरह, ये वाला फेस जो नॉर्थ की तरह एक्ट होगा। मैंने बताया था ना कि एक सर्कुलर कॉइल एक सोलेनॉइड के जैसा बिहेव करता है। अगर n नंबर सर्कुलर कॉइल से तो एक सोलेनॉइड के जैसे बिहेव करता है। तो ऐसे सपोज, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है ना, ये वाला फेस जो है नॉर्थ हो जाएगा ताकि ये इसको आने ना दे अपनी तरफ।
समझ में आ गया मेरा बात? ये नॉर्थ पोल को ये अपोज करना चाहता है ये वाला फेस, तो ये क्या होना पड़ेगा? नॉर्थ होना पड़ेगा। देखो ऐसे कैसे बना रहा हूँ मैं, 2 लाइन बनाया ऐसे और यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दिया, नॉर्थ हो गया। अच्छा ये वाला एन का जो यहाँ पे एरो दोगे तो ये ऐसे, यहाँ पे एरो दोगे तो ऐसे नीचे पॉइंट कर रहा है, जिधर पॉइंट कर रहा है ना ये ऐसे जो मतलब एरो बनाए हो उसी डायरेक्शन में ये एरो दे दो तुम लूप में। तो इसका मतलब करंट जो है यहाँ पे कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट जो है, जो इंड्यूस्ड करंट है, दैट इट्स डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया मेरा बात? चलो साउथ के लिए करता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। और सपोज यही कोयल है और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर लेके आ रहे हो। साउथ पोल इधर लेके आना या फिर नॉर्थ पोल उधर लेके जाना एक ही बात है। हाँ चलो मैं पहले ये देखता हूँ। साउथ पोल को इधर लेके आ रहे हो, इफ यू आर मूविंग द साउथ पोल हियर, देन व्हाट दिस फेस ऑफ द लूप व्हाट विल इट विल टेंड, इसका टेंडेंसी क्या होगा कि बार मैग्नेट तुम इधर मत आओ बोलेगा ये। क्यों? तो वो बोलने से तो नहीं होगा ना, उसको क्या बनना पड़ेगा? ये वाला फेस क्या बनना पड़ेगा? साउथ। एस लिखता हूँ यहाँ पे, एस, ठीक है ना, साउथ। अब यहाँ पे एरो दे दो, ट्यों ट्यों, ऐसे एरो दे दिया। ये एरो के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे एरो दो, ट्यों, यहाँ पे ट्यों। ये वाला फेस जो है साउथ एक की तरह एक्ट करेगा, तो साउथ साउथ रिपल्सन होगा। देखो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन हो रहा था, मतलब ये लूप चाहेगा कि मैं नॉर्थ बन जाऊँ और इसको रिपेल करूँ, अपोज करूँ। लेंज ने बताया था ना, लेंजेस ने इन्वेस्टिगेट किया था लेंज ने। सो ये वाला अगर साउथ फेस इधर, साउथ पोल इधर आ रहा है बार मैग्नेट का, तो ये वाला फेस क्या बन जाना चाहेगा? साउथ बन जाना चाहेगा। इसीलिए वो साउथ बन गया और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे ये कर दिया। तो देखो ये कैसा है? करंट ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट है ऐसे फ्लो होगा, तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। मजा आया ना? ये शॉर्टकट है, इजी है। इसका मतलब सिंपली ये दिमाग में रख लो कि अगर नॉर्थ पोल आया तो करंट लूप में कैसा फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ पोल आ रहा है मैग्नेट का, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। साउथ क्लॉकवाइज, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये इजी है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, हालांकि सिलेबस में नहीं है, बस ये समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो अगर मान लो ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैग्नेट को तुम ऐसे नहीं बल्कि मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, इससे दूर लेके जा रहे हो, सामने से दूर लेके जा रहे हो, आर यू गेटिंग? पहले सामने था, अब दूर लेके जा रहे हो, तो ये क्या चाहेगा? तुम दूर मत जाओ बोलेगा। ये वाला फेस क्या बोलेगा? तुम दूर मत जाओ, रोकेगा, अपोज करेगा। चाहे ये कुछ भी करे ना, ये अपोज करेगा, इसका यही काम है, अपोज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये क्या बनना पड़ेगा? इसको साउथ बनना पड़ेगा और करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगर यहाँ पे तुम नॉर्थ लेके आओगे तो वही कहानी होगा, ठीक है। तो मतलब अगर तुम इसको दूर लेके जाओगे ऐसे, तो क्या होगा? ये चाहेगा तुम दूर मत जाओ, तो क्या बनना पड़ेगा? इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा, ये वाला फेस को नॉर्थ बनना पड़ेगा। नॉर्थ बन जाएगा तो करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये है हमारा डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें 3 एक्टिविटीज़, मतलब जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था। रीजन क्या है वो मैंने बताया, डेफिनेशन बताया, एप्लीकेशन क्या है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होता है डायरेक्टली। ट्रांसफॉर्मर में देखा है ना, ट्रांसफॉर्मर बड़े बड़े चाहे छोटे छोटे जैसा भी हो, उसमें कोयल्स होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे ही वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो इसके ऊपर डायरेक्शन से कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।